इस वक्त गाजीपुर से बड़ी खबर, जहां मुख्तार अंसारी पर फैसला टल गया है। अब 13 जून को होगी अगली सुनवाई। कपिल देव सिंह की 2009 में हुई थी हत्या और करंडा थाना क्षेत्र के शुआपुर का निवासी था कपिल देव सिंह। 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में बना था गैंग चार्ट और चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड शामिल हुआ था। आज हत्या के इसी मामले में फैसला आना था और गैंगस्टर के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा भी मुख्तार को हो चुकी है। आज जो सुनवाई होने वाली थी वो टल चुकी है। चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड शामिल किया गया था, तो मुख्तार अंसारी पर फैसला टल गया है। अब 13 जून को अगली सुनवाई होगी। कपिल देव सिंह की 2009 में हत्या हुई थी और करंडा थाना क्षेत्र के शुआपुर का निवासी थे मृतक कपिल देव सिंह। 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गैंग चार्ट बना था और चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड शामिल किया गया था। आज हत्या के इसी मामले में फैसला आना था और गैंगस्टर के 2 मामलों में 10-10 साल की सजा पहले ही मुख्तार को हो चुकी है। अब इस मामले में आज फैसला आना था, लेकिन सुनवाई टल गई। अब 13 जून को इस मामले में सुनवाई होगी। तो करंडा थाना क्षेत्र के शुआपुर का मामला, जहां 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गैंग चार्ट बना था और चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड को शामिल किया गया था। 2009 में हत्या की गई थी और आज हत्या के इसी मामले में फैसला आना था, जो अभी टल गया है। अब 13 जून को इस पर फैसला आएगा। तो मुख्तार अंसारी पर आज आने वाला फैसला टल गया है और कपिल देव हत्या मामले में फैसला आना था। अब 13 जून को अगली सुनवाई होगी। 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या की गई थी। करंडा थाना क्षेत्र के शुआपुर के निवासी थे कपिल देव सिंह, जिनकी हत्या की गई थी 2009 में। और 2010 में मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में गैंग चार्ट बना था और चार्ट में कपिल देव सिंह हत्याकांड शामिल किया गया था। तो आज हत्या के इसी मामले में फैसला आना था, जो फिलहाल टल गया है। अब 13 जून को फैसला आएगा। तो मुख्तार अंसारी पर आज आने वाला फैसला टल गया है। कपिल देव हत्या मामले में फैसला आना था, अब 13 जून को फैसला आएगा। अगली सुनवाई चूंकि 13 जून को होगी। आसिफ अंसारी गाजीपुर से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। आसिफ, कपिल देव मामले में आज आने वाला फैसला टल गया। आसिफ, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आसिफ तक अभी शायद नहीं पहुंच पा रही। आसिफ, आपको आवाज मिल रही है तो आप बताएं, इस हत्याकांड में आज फैसला आना था, फैसला टल गया, अगली सुनवाई अब 13 जून को होगी। क्या कुछ टिप्पणी यहाँ पे कोर्ट की तरफ से की गई, क्या हुआ आज अदालत में? आज जिस मई था जो बाहुबली मुख्तार अंसारी का आज फैसला आना था, 13 जून को फैसला रखा गया है। करंडा थाना क्षेत्र के मछुआरापुर गांव का मामला था, जो कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी 2009 में और 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था मुख्तार अंसारी के खिलाफ। आज वो यही एमपी एमएलए कोर्ट में काफी दिनों से बहस चल रहा था, जो 13 जून को डेट रखा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आसिफ जानकारी के लिए। तो इस मामले में अब अगली सुनवाई जो है वो 13 जून को होगी और कपिल देव सिंह हत्याकांड में आज फैसला आना था, लेकिन ये फैसला फिलहाल अभी टल गया है। अगली सुनवाई अब 13 जून को होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आज नव विग्रहों का प्राण प्रतिष्ठा भी करेंगे। शाम 3 बजे यानी दोपहर 3 बजे स्मृति भवन में हो रहे कथा में वो शामिल भी होंगे। और गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने जनता दरबार में लोगों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का समाधान मौके पर ही किया गया और कुछ को जल्द से जल्द समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं को पूरी गंभीरता से ले, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि अगर कोई किसी की समस्या है तो उसका समाधान किया जाए। अक्सर मुख्यमंत्री जब भी गोरखपुर आते हैं, गोरखपुर दौरे पे, तो वो इसी तरह से जनता दर्शन करते हैं, जनता दरबार लगाते हैं,
लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं। और आज गोरखपुर दौरे का उनका ये दूसरा दिन, कुल 4 दिन के दौरे पे हैं वो। इस दौरान कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। अधिकारियों को समाधान के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। नवीन विग्रहों की आज प्राण प्रतिष्ठा भी होगी और 3 बजे स्मृति भवन में हो रहे कथा में वो शामिल होंगे। इसके पहले भी जब भी वो गोरखपुर आए हैं तो कोई ना कोई सौगात गोरखपुर वासियों को दी है। जनता दर्शन अक्सर वो करते रहे हैं, धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम हो उसमें भी शिरकत अक्सर करते हैं। और गाजियाबाद दौरे पे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक हैं। दोपहर करीब 1 बजे लोनी पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक। लोनी नाईपुरा में बने 50 बेड के अस्पताल को जनता को समर्पित करेंगे। उद्घाटन के साथ ही एमएमजी अस्पताल का भी वो शुभारंभ करेंगे और शामली और संभल अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। तो स्वास्थ्य को लेकर ब्रजेश पाठक लगातार एक्टिव रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, लोगों को इसका लाभ मिल सके, सुविधाएं मिल सकें, इसको लेके लगातार वो एक्टिव रहे हैं। आज गाजियाबाद का उनका दौरा है, यहां पे भी अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, सिटी स्कैन मशीन का ऑनलाइन शुभारंभ करेंगे। तो करीब 1 बजे, दोपहर करीब 1 बजे लोनी पहुंचेंगे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और लोनी नाईपुरा में बने 50 बेड के अस्पताल को जनता को वो समर्पित करेंगे। तो उद्घाटन के साथ ही एमएमजी अस्पताल का भी वो शुभारंभ करेंगे और शामली और संभल अस्पताल में सिटी स्कैन सुविधा का ऑनलाइन शुभारंभ किया जाएगा उन्हीं के द्वारा। तो गाजियाबाद दौरे पे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय उनके अधीन है, लिहाजा स्वास्थ्य को लेकर वो लगातार एक्टिव रहे हैं, अलग अलग जिलों के दौरे करते रहे हैं। वहां पे अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हो रही, इसको लेकर भी उनके एक्शन और उनकी कार्रवाई अक्सर चर्चाओं में रही है। आज वो गाजियाबाद आ रहे हैं और यहां पे भी अस्पताल की सौगात देंगे। यादराम भारती हमारे संवाददाता गाजियाबाद से इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। यादराम भारती, आज ब्रजेश पाठक गाजियाबाद के दौरे पे रहने वाले हैं, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, लगातार जो ब्रजेश पाठक है उप मुख्यमंत्री लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सजग रहते हैं और कई बार वो इन्हीं सुविधाओं को लेकर गाजियाबाद का दौरा कर चुके हैं। और आज 1 बजे करीब वो लोनी के नाईपुरा में पहुंचेंगे, जहां पर पिछले काफी समय से जो अस्पताल है उसकी मांग चल रही थी। तो अब जाकर 50 बेड का जो अस्पताल है वो पूरा बनकर तैयार है और आज उसका उद्घाटन जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो खुद करेंगे। और इस दौरान वो गाजियाबाद जिला अस्पताल एमएमजी का भी दौरा करेंगे, जहां पर तमाम जो खामियां हैं या वहां की जो जरूरतें हैं उसको समझेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद वो सीधा शामली पहुंचेंगे, जहां पर अस्पताल के अंदर जो सिटी स्कैन की सुविधा है उसका ऑनलाइन वो उद्घाटन करेंगे। तो कुल मिलाकर आज एक तूफानी दौरा गाजियाबाद में डिप्टी सीएम का रहने वाला है और 50 बेड का जो अस्पताल है उसकी सौगात गाजियाबाद के लोनी के इलाके में जो लोग हैं उनको मिलने वाली है। ठीक है, आप उनके दौरे पे नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए। तो दोपहर करीब 1 बजे लोनी पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक और इसके बाद अस्पताल की सौगात वो देंगे। और आगरा से नोएडा की तरफ जा रही बस की टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 13 लोग घायल हो गए। बस में पीछे से आ रही दूसरी बस ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद यमुना एक्सप्रेसवे पर चीख पुकार मच गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। थाना यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 77 की यह घटना है, जहां पे एक बस को पीछे से आ रही बस ने टक्कर मार दी। इसमें कई यात्री सवार थे। एक शख्स की मौत हुई जबकि कई लोग घायल हुए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस उसकी पहचान करने की कोशिश कर रही है। और थाना यमुना एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 77 की यह घटना, जहां आगरा से नोएडा की तरफ जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। पीछे से आ रही एक बस ने उसमें टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 13 लोग घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो कहीं पर तेज रफ्तार, कहीं पर नशे में वाहन चलाना, कहीं जल्दबाजी, कहीं नियमों की अनदेखी और कहीं पर लापरवाही।
ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। महेश हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। महेश, इस हादसे को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? कई लोग घायल हुए, एक की मौत हुई इसमें। देखिए, हम आपको बता दें, माइल स्कोर 70 के पास में, जो कि नौझील थाना क्षेत्र के समीप पड़ता है, वहां पर एक बस खड़ी हुई थी यमुना के पे और पीछे से तेज रफ्तार से आ रही बस ने उसमें टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और उसमें लगभग 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिसमें 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहां पर स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने उनको उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा है और स्थानीय लोगों ने वहां पर जो यात्री बस में फंसे हुए थे उनको निकाला है और उनको बाकी जो उपचार में भेजे गए। अभी उस 4 लोगों की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। लेकिन अब बात की जाए हादसे की, तो यमुना एक्सप्रेस पे आए दिन हादसे होते रहते हैं लगातार से, लेकिन इसको लेकर के कभी भी प्रशासन ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। जैसे कि कई बार तेज रफ्तार में लोग नशे के हालत में चलाते हैं या उनकी जांच की जाए, इन चीजों को ध्यान प्रशासन नहीं देता है, जिनके कारण ऐसे हादसे होते रहते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया महेश जानकारी के लिए। तो इस हादसे में कई लोग घायल हुए, एक शख्स की मौत हुई, उसकी पहचान नहीं हो पाई, पुलिस पहचान कर रही है, लेकिन रफ्तार का कहर यहाँ पे देखा गया। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को गोली मार दी और गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घात लगाए दबंगों ने युवक को गोली मारी है और कन्नौज के थाना गुसाहेगंज के गांव फखरपुर का रहने वाला था युवक। घायल अवस्था में युवक को सीएचसी में भर्ती कराया गया है और गंभीर हालत होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। तो थाना कमालगंज क्षेत्र के सदियारपुर गांव के पास का यह मामला, जहां बदमाश बेखौफ हैं, उन्हें ना पुलिस का डर है, ना प्रशासन का, ना कानून का, ना सिस्टम का, ना समाज का, और आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। दिन दहाड़े कहीं गोली चलाई जा रही है, कहीं पे लूट की जा रही है, वो भी तब जब एक तरफ तो एनकाउंटर हो रहे हैं। कई बदमाशों को पिछले दिनों ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया, कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन जो डर बदमाशों के दिलो दिमाग में पुलिस प्रशासन को लेकर होना चाहिए, शायद वो नजर नहीं आ रहा। और यही वजह है कि इस तरह की आपराधिक वारदातें आए दिन सामने आ रही हैं। तो पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने युवक को गोली मार दी, गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो कन्नौज के थाना गुसाहेगंज के गांव फखरपुर का रहने वाला था यह युवक। खबर हाथरस से है, जहां पति पत्नी के आपसी झगड़े में युवक ने आग लगा ली और 25 वर्षीय युवक आग से बुरी तरह झुलस गया। पेट्रोल डाल के युवक ने खुद को जलाने की कोशिश की और आग से झुलते युवक को सादाबाद सीएचसी में लाया गया। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को आगरा मेडिकल रेफर किया गया। सादाबाद कोतवाली के भगत सिंह कॉलोनी का यह मामला है। तो आग से झुलसे युवक को आगरा मेडिकल रेफर किया गया है। औरैया में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार सवार ने कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। बताया यह जा रहा है कि स्थानीय लोगों और दुकानदारों ने पानी डाल के आग पे काबू पाया। बिधुना कोतवाली क्षेत्र के दुर्गा मंदिर के पास का यह मामला है, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते इस आग ने कार को पूरी चपेट में लेना शुरू कर दिया। लेकिन वक्त रहते जो कार में लोग मौजूद थे वो निकले गाड़ी से। आसपास दुकानों में जो लोग थे वो तुरंत उनमें भगदड़ मच गई। लोग पानी लेके दौड़े कार की तरफ और इस आग पर काबू पाया। तो चलती कार के में इन दिनों जो आग लगने की घटनाएं हैं वो आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आ रही हैं। खबर रायबरेली से है, जहां प्रधानों ने महिला ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। दरअसल राही प्रधान संघ अध्यक्ष बाबू दिलीप कुमार पाल की अध्यक्षता में सैकड़ों ग्राम प्रधानों ने राही विकास खंड में तैनात महिला ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे के खिलाफ एकजुट होकर डीएम को शिकायती पत्र दिया और ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे के मनमाने काम से नाराज ग्राम प्रधानों ने ग्राम विकास अधिकारी को हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया। ग्राम प्रधानों ने महिला ग्राम विकास अधिकारी अंजलि पांडे पर आरोप लगाया कि ग्राम विकास अधिकारी कभी भी अपने काम को लेकर सजग नहीं रहती हैं। उनके द्वारा ग्राम प्रधानों का लगातार शोषण किया जा रहा है। सचिव की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।
खबर कन्नौज से है, जहां बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए और गुरसरायगंज क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों के रहने वाले थे ये युवक। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के सूफीपुर जुप्पी गांव के पास ये हादसा हुआ। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। गुरसरायगंज कोतवाली क्षेत्र के सफीपुर जप्ती गांव के पास यह हादसा हुआ और बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि हादसे में 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। रफ्तार का कहर यहां भी देखा गया। बस की चपेट में बाइक सवार आए 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हुए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन इस तरह के मामले आए दिन कहीं ना कहीं से सामने आ रहे हैं। वजह होती है या तो तेज रफ्तार, या नशे में वाहन चलाना, या जल्दबाजी, या नियमों की अनदेखी, या लापरवाही। और ये छोटे छोटे कारण बहुत बड़े बन जाते हैं। हादसों को लेकर कई बार लोगों की जान जाती है, बावजूद इसके गंभीरता नहीं दिखाई जाती वाहन चलाने में। एक छोटी सी लापरवाही बड़े हादसे को दावत देती है। तो कन्नौज से खबर है, जहां बस की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हुए। राहुल हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, इस हादसे को लेकर अभी क्या अपडेट? बिल्कुल, देखिए जिस तरह की बात की जा रही है, NH 91 34 पर तेज रफ्तार रोडवेज एक बस ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर बैठे 4 लोगों में से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं मृतकों को सबको कब्जे में लिया और घटना की जानकारी परिजनों को दी गई। हालांकि मौके पर पहुंचे परिजन व गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर वह NH 34 को जाम कर दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों व परिजनों को समझाया, उसके बाद NH 34 को सुचारू रूप से चालू किया गया। वहीं परिजनों की मांग की थी कि मुआवजे की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि जिस तरह रोडवेज बस के चालक ने लापरवाही करते हुए टक्कर मारी है, जिसमें 2 लोगों की जान गई है, कहीं ना कहीं ये चालक की बड़ी लापरवाही है और इसमें उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी भी की। जी, बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी के लिए। तो गुरसरायगंज क्षेत्र के अलग अलग मोहल्लों के रहने वाले थे युवक। 2 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 घायल हुए। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और उत्तर प्रदेश के एटा जनपद में मलावन एवं सकीट थाना पुलिस ने गोकशी करने वाले गौ तस्करों का एनकाउंटर कर दिया है। पुलिस मुठभेड़ में सलमान नाम के गौ तस्कर के बाएं पैर में गोली लगी, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे गौ तस्कर नजीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गोकशी की घटना को अंजाम देने के लिए दोनों आरोपी थाना सकीट इलाके में रैकी करने आए थे। इसी बीच रास्ते में पुलिस द्वारा घेराबंदी करके तलाशी के दौरान जब इनकी तलाशी ली गई तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। बचाव में पुलिस की टीम ने भी इन पे फायर किया। खबर कुशीनगर से है, जहां पडरौना रेंज में खिरकिया गांव में अवैध रूप से लकड़ी का कटान जोरों पर है। बताया यह जा रहा है कि बिना परमिट के अवैध कटान तेजी से हो रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग को कई बार शिकायत की गई, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस पर मौन है, वो कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। अमरोहा में सभासद प्रत्याशी ने चुनाव हारने के बाद मोहल्ले की लाइट काट दी और मोहल्ले के लोगों ने इकट्ठा होकर हारे हुए सभासद प्रत्याशी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बताया जा रहा है कि सभासद प्रत्याशी के उसके घर के सामने बिजली का खंभा है और उसने यहां से लाइट को काट दिया, जिसके चलते कई लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ा और लोगों का जब गुस्सा फूटा तो वो थाने पहुंचे और वहां पे शिकायत की गई। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के बिंद्रा बाजार में एक किराना व्यापारी और उसके भाई को दबंगों ने लाठी डंडों से पीटा।
दबंगों की पूरी ये घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हुई है और इस मामले में व्यापारी की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, एक आरोपी को, और जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। बुलंदशहर के रामघाट थाना क्षेत्र में ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि आगरा क्षेत्र से नरोरा गंगा स्नान करने श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली से आ रहे थे और तभी यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 25 से 26 श्रद्धालु घायल हुए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही एसडीएम, सीओ और रामघाट थाना समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। खबर गाजियाबाद से है, जहां आवास विकास परिषद में तबादले को लेकर बड़ा खेल हुआ। एक जेई की पहुंच आवास कमिश्नर पे भारी पड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप में किए तबादले को जेई ने रुकवा दिया। तो जेई का कमिश्नर ने आदेश पर तबादला हुआ था। कमिश्नर के आदेश पर आचार संहिता लगने के कारण नहीं हुआ था रिलीविंग ऑर्डर जारी होते तबादला रोकने का आदेश आ गया। आचार संहिता लगने के कारण नहीं हुआ था रिलीव और रिलीविंग ऑर्डर जारी होते आया तबादला रोकने का आदेश। गाजियाबाद में 13 साल से तैनात है जेई प्रवीण सिंह। तो आवास विकास परिषद में तबादले को लेकर बड़ा खेल हो रहा है और एक जेई की पहुंच आवास कमिश्नर पर भारी पड़ी। भ्रष्टाचार के आरोप में किए तबादले को जेई ने रुकवाया। एई और जेई का कमिश्नर के आदेश पर तबादला हुआ था। और जालौन में गर्मी को देखते हुए कई तरह की परेशानियां लोगों को हो रही हैं। बता दें कि 11,000 लाइन की चिंगारी से लकड़ी की दुकान में भीषण आग लग गई और वहीं इस घटना से हजारों के नुकसान होने की आशंका है। बताया यह भी जा रहा है कि ये देखिए, इस आग को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे एक छोटी सी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया। फिलहाल सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने इस आग पर काबू पा लिया है। तो शॉर्ट सर्किट के चलते यह आग लगी और आग ने विकराल रूप ले लिया। एक दुकान थी यहां पे और उसके ऊपर से ही बिजली की तार जा रही थी, उसमें से निकली चिंगारी ने आग का विकराल रूप ले लिया। इसके बाद दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।